वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस किया था, जिसमें एक पॉइंट आ रहा था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होता है। मैंने बताया भी था आपको कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का देखो परफेक्ट डेफिनेशन लिख लो। अ कंपोजिशन एट विच एट विच composition at which liquid distill डिस्टिलेशन हम जो करते हैं डिस्टिल या फिर कंडेंस्ड एज अ प्योर लिक्विड और एज अ वन लिक्विड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी हम समझेंगे। एज अ प्योर लिक्विड या फिर वन लिक्विड, तो इसका क्या मतलब है चलो देखते हैं। देखो, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो इसका मतलब जो है कि सपोज मैंने एक दो सॉल्यूशन लिए हुए CHCl3 एंड दूसरा लिया हुआ है C2H5OH। ठीक है, दोनों को हम सपोज समझ लो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस मालूम है, जिससे हम यहाँ पे उसको बॉईल करते हैं, उसकी वेपर धीरे धीरे डिस्टिल होती जाएगी और वेपर का लिक्विड बनेगा और नीचे आएगा। ये हम जब यूज करते हैं जब दोनों लिक्विड कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना हो, तो हम क्या बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा उसकी वेपर बन जाएगी और फिर दूसरा दूसरा होगा उसका भी हम, यानी दोनों सॉल्यूशन को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ए और बी यहाँ पे मिक्स है तो दोनों को एक साथ डिस्टिल करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा कंपोजिशन आ जाता है, कंपोजिशन यानी रेशियो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक ऐसा रेशियो आ जाता है जिसके बाद दोनों की वेपर एक साथ ही डिस्टिल यानी इवेपोरेट होती है। जैसे समझ लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 329.25 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 319.25 केल्विन। अब इसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, इसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा एक कंपोजिशन आ जाएगा। कंपोजिशन का मतलब होगा, समझ लो ये 70% हो बचा और ये 30% बचा। तो जब ये 70% ये 30% बचा है, तो यानी ये 70% उड़ गया और ये 30% उड़ा है, तो यानी इतना सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जो कंपोजिशन बचता है, उसके बाद जो सॉल्यूशन बचेगा, इट बिहेव्स एज अ वन लिक्विड। यानी यहाँ पे हमने दो लिक्विड लिए हैं, पर ये जो सॉल्यूशन है उसके बाद, इस कंपोजिशन के बाद, याद रखना यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो एक ही कंपोजिशन की तरह यानी एक ही लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। यानी हमें दो बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। सपोज इसका समझ लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिले हमें 312.25 केल्विन मिला। ठीक है, तो 312.25 केल्विन मिला, इसका मतलब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे हमें ये कम बॉइलिंग पॉइंट मिला। सॉल्यूशन बना तो उसके बाद कम बॉइलिंग पॉइंट मिला, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो यानी आफ्टर एक कंपोजिशन के बाद होगा, ऐसा नहीं पहले तो 70% उड़ जाएगा, 30% उड़ जाएगा और उसके बाद जो सॉल्यूशन बचेगा वो एक ही लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है H2O और HNO3, H2O एंड समझ लो HNO3 है, उसको हमने मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, सपोज इसका समझ लो ये 373 केल्विन होगा, H2O है, और इसका समझ लो 359 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन बनेगा 393.5 केल्विन के ऊपर बॉयल होगा। कब बॉयल हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 32% बचा और ये 68% बचा। सबके कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं लिक्विड टू लिक्विड। तो इन दोनों का यानी ये 32% और ये 68% बचा है, उसके बाद जो सॉल्यूशन बचेगा वो इट बिहेव्स एज अ वन लिक्विड। वो एक ही लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट नहीं बनेंगे, यानी उसकी वेपर भी एक ही निकलेगी। ठीक है, दोनों के साथ में एक वेपर निकलेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए उसको कहते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बट रिमेंबर आफ्टर सर्टेन कंपोजिशन के बाद ही ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से वो एक ही लिक्विड की तरह भी हो जाएगा। तो सभी मिक्सर्स के लिए होता है ये, सभी मिक्सर्स के लिए नहीं होता है। कुछ मिक्सर्स ऐसे हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। एक दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एजियोट्रॉपिक, जो एजियोट्रॉप्स है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट separate, cannot be separated into their constituents, into their pure components। क्यों भाई, कंपोनेंट्स में तो मिक्सचर, क्योंकि एजियोट्रॉप में मिक्सचर ही तभी मिल रहा है कि जब वो अलग अलग नहीं हो पा रहे। ये बात समझ रहे हो, उनको हम सेपरेट ही नहीं कर सकते, उनको हम सेपरेट यानी डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिर और अलग सारे मेथड्स हैं हमारे प्रोसेस के प्योरिफिकेशन के, उससे हम कर सकते हैं। पर ये सिंपल डिस्टिलेशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को, क्योंकि वो तो हमें तभी मिल रहा है जब वो एक हो गया है, तब उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो याद रखना है। ओके, तो दैट मीन्स फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर सम कंपोजिशन, two liquid behaves as one liquid is called azeotropic mixtures, जिसके दो टाइप होते हैं, जैसे मैंने समझाया। क्या दो टाइप होते हैं? क्या? मिनिमम एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है।